नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि क्या ईएमआईज नहीं देने पे या लोन का जो रेस्ट अमाउंट डिफ़ॉल्ट हो गया है, आउटस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें कि आपका जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस ब्याज है यानी इंटरेस्ट है और पेनल्टी है, इन सबको मिलाकर जो आउटस्टैंडिंग बनती है, अगर वो पैसा आप नहीं देते हैं तो क्या आपको जेल हो सकती है, कितने दिनों की जेल हो सकती है। ये एक प्रश्न हमारे व्यूअर ने हमसे कमेंट बॉक्स में पूछा है यूट्यूब पे। अब इसमें देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि लोन कौन सा है। सारी बातों को क्लियरली आपको समझना होगा। एक झटके में आपको शॉर्टकट जानकारी अगर लेनी है तो उससे आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1 सिक्योर्ड लोन और कैटेगरी नंबर 2 अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि बैंक के पास ऑलरेडी आपकी प्रॉपर्टी होती है तो वो उसको बेच करके अपना पैसा वसूल लेता है। लेकिन बात हमेशा अक्सर अटकती है अनसिक्योर्ड लोन में, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है। बैंक ने अनसिक्योर्ड लोन दिया है रिस्क ले करके। हालांकि सबको अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिलते थे पहले, लेकिन अब क्या है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट देख करके बहुत सारे एनबीएफसी कंपनी आपको पर्सनल लोन भी प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें गंभीर परिणाम ये होते हैं कि बैंकों की तरफ से अनायास आपको परेशान किया जाता है, गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है, आपको टॉर्चर किया जाता है। रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पे बार बार भेज करके आपको प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, सामाजिक रूप से आपको परेशान किया जाता है। यहाँ तक कि गाली गलौज की बात आ जाती है। आपके जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं उनको भी फ़ोन करके वो लोग गाली गलौज धमकी देते हैं, और तो और आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने की वो धमकी देते हैं। तो इससे बहुत सारे लोग के मन में डर हो जाता है कि अगर हम पैसा नहीं देंगे तो हमें जेल हो जाएगी, क्योंकि बैंक का जो मैनेजर होता है, एनबीएफसी कंपनी का जो मैनेजर होता है, या फिर जो रिकवरी एजेंट वाले होते हैं, वो एक वकील को आपके दरवाजे पर लेके आते हैं और कहते हैं कि हम आपके ऊपर तो 420 का मुकदमा करेंगे, यानी कि आपके खिलाफ हम धोखाधड़ी के मुकदमा करेंगे, आपको जेल भिजवा देंगे, 420 में आपको जेल भिजवा देंगे, क्योंकि आपने बैंक का पैसा नहीं दिया है और आपने धोखाधड़ी किया है। ये सारी बातें आपके खिलाफ वो करते हैं और आपको डराते हैं। हालांकि देखिए वो कानून के इतने जानकार होते नहीं हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, नॉलेज तो होती नहीं है। जो वकील बन के आए हैं वही उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति है जो काला कोट पहन के चला आया है। क्योंकि अगर वो वकील होता तो वो आपके दरवाजे पे नहीं जाता, क्योंकि बार काउंसिल का सख्त हिदायत है कि कोई भी अधिवक्ता किसी के दरवाजे पे जाके इस प्रकार की रिकवरी नहीं कर सकता है। अगर कोई फ़ोन पे आपको धमकी भी देता है तो भी वो गलत है। कोई भी लीगल एडवाइज़र या फिर कोई भी व्यक्ति जो एक वकील के रूप में कार्य करता है, इंडिया के किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में वो अगर रजिस्टर्ड है तो वो बार काउंसिल के नियमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है, नियमों के खिलाफ काम नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि एडवोकेट एक्ट में भी बहुत सारी उसके लिए प्रोविजंस दिए हुए हैं कि वो अपने काम से अलावा और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है जिसमें कि वो किसी को गैर कानूनी तरीके से धमकाना। लेकिन यहाँ अगर वो वकील नहीं है तो वो आपको इस तरीके से बोल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमको बतानी इसलिए पड़ रही है कि आपको समझाना ज़रूरी है कि कभी भी लोन के मैटर में फ्रॉड का केस नहीं बनता है। अगर आपने किसी से पैसा लिया है और आपने गलत तरीके से उसको चेक दिया है या गलत तरीके से उसको डॉक्यूमेंट दिए हैं और वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, तब जा कर के ये धोखाधड़ी होता है। अब मान के चलिए कि हमने आपसे 5 लाख रुपए ले लिए और आपको हमने 5 लाख रुपए का चेक दे दिया और हमारे खाते में 5 लाख नहीं है और हम उसे मुकर जा रहे हैं, पैसा नहीं देने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे धोखाधड़ी की बात हो सकती है या चेक बाउंस का बात हो सकता है। लेकिन जो लोन डिफ़ॉल्ट होने की बात है, ये एक प्रकार से नेचुरल एक्ट है। आपके पास पैसा नहीं है और आपने जो पैसा लिया उस पैसों में से भी आपने कुछ पैसे दिए, आपने कुछ ईएमआईज पेड किया,
तो ये 420 के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन ये जो मैटर है वो कोर्ट में डिसाइड होगा, कोर्ट के बाहर नहीं होगा। लेकिन जो बैंक वाले हैं, जो रिकवरी एजेंट हैं और जो फर्जी वकील हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए, मेंटली टॉर्चर करने के लिए ये सारी बातें करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डरना ही नहीं है। आपको सीधे सीधे उनसे कहना है कि भाई तुमको अगर लीगल नोटिस भेजनी है, आप लीगल नोटिस भेजो, उसके लिए आप फ्री हो, आप स्वतंत्र हो, आपको कोई रोकता नहीं है। आप लीगल नोटिस मेरे को भेजो, मैं उस लीगल नोटिस का जवाब दूंगा। आपको किसी भी एक्ट में मुकदमा करना है या कार्रवाई करनी है या कोई भी लिटिगेशन फाइल करना है, आप किसी भी कोर्ट में फाइल कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके ऊपर क्या करेंगे कि 138 का केस करेंगे अगर चेक आपने दिया है। चेक नहीं दिया है, 420 का मुकदमा भी फाइल करते हैं तो वो स्टैंड नहीं होगा, क्योंकि ये मैटर है लोन डिफ़ॉल्ट का। तो जहाँ पर लोन डिफ़ॉल्ट का मैटर आता है वहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जेल नहीं होती है। इवन अगर कोई केस हो भी जाता है तो आप उसमें अपना बेल करा लीजिएगा और बेल करा करके इस मुकदमे को लड़ लीजिएगा। ये जो मुकदमे होते हैं 6 से 7 से 8 साल चलेंगे, यानी कि बैंक का 6 से 8 साल तक पैसा लटका रहेगा, वो फिर उस पैसे को भूल ही जाएगा। इसीलिए बैंक वाले जल्दी मुकदमा नहीं करते हैं सिविल कोर्ट में, क्योंकि उनको पता है कि सिविल कोर्ट की क्या कंडीशंस हैं, कितने लंबे लंबे डेट्स पड़ते हैं और कितनी जल्दी उसमें सुनवाई होती है, उनको भी पता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वो आपको धमकी देते हैं। तो आपको ऐसी धमकियों से नहीं डरना है कि आपको जेल हो जाएगी। बस कुछ दिन तक उनको टालिए और जब भी आपके पास कुछ पैसे हो जाए, 50% आपके लोन अमाउंट का, जो भी आपका लोन अमाउंट होगा, उसको फिर आप ले जा करके सेटलमेंट करा लीजिएगा, आपका लोन सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई धमकी देता है तो सिर्फ और सिर्फ धमकी ही दे सकता है, कार्रवाई कुछ नहीं कर सकता है, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा एक्शन आपके खिलाफ नहीं ले सकता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप तक हमारी बात पहुंच गई होगी, आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर बातें नहीं समझ में आई हैं तो फिर से आप कमेंट करिएगा, फिर से एक वीडियो बना करके आपको हम बता देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, किसी प्रकार से लोन संबंधित लीगल सर्विस की ज़रूरत है, तो हमारे स्क्रीन पे जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क करिए। हर प्रकार की लीगल सर्विस के लिए आपको सर्विस अवेलेबल हो जाएगी, आपको हर प्रकार से लीगल एडवाइस लीगल सर्विस के रूप में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।